हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि हम देख रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 1 उसके क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में लिखा था, ठीक है, देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। हमें क्या करना था, एक डेफिनेशन गिवन है, उसके सामने करेक्ट वर्ड को लिखना था। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। मेड अ हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड दैट इज कॉल्ड श्रीग्ड। ठीक है, स्टोरी में हमने देखा था, कहाँ पर था, जब जानवी बोलती है कि क्या है ये, पैरट्स की साउंड तो नहीं है। ठीक है, पैरट्स की साउंड तो नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो तो बहुत हाई पिच में यानी श्रीक करते हैं। ठीक है, श्रीक टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। तो क्या है, किसी चीज पे जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, ठीक है, तो एक साउंड आता है जिस टप 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 बूंदे टपकते हुए, तो क्या होता है हमारा स्प्लैश। नेक्स्ट इज अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, यानी बैकग्राउंड में लगातार धीरे से बोलने की जो आवाज आती है वो होती है हमारी मरमरिंग। नेक्स्ट था क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस। क्या है, अनकंट्रोलेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या है, रोना बहुत तेज से, सिसकियां लेते हुए रोना, दैट इज कॉल्ड सो। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग। क्या है, जो पेपर या फिर जब क्या है हमारी लीव्स मूव हो रही हो तो तब जो साउंड आता है तो वो हमारा होता है रसल। ठीक है, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो बैम्बू लीव्स हैं, बैम्बू ट्रीज हैं, वो क्या कर रही थी, रसल कर रही थी। टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक। तो क्या है, मुंह से सांस लेते हैं हम कब, जब हम सरप्राइज्ड हों, पेन में हों या शॉक्ड हों, दैट इज कॉल्ड गैस्प्ड। नेक्स्ट, शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड। शेकिंग रैपिडली लगातार क्या है, जो चल रहा है या मूव हो रहा है, शेक हो रहा है, टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, जिससे क्या है कंटिन्यूअस शॉर्ट और शार्प साउंड जनरेट होता है। तो हमने कहाँ पर देखा था, जो ट्रेन का साउंड है, ट्रेन क्या करती है, रैटल करती है, दैट इज रैटलिंग। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, ये आप सभी को पता है, जहाँ पर बहुत सारा नॉइज हो, दैट इज कॉल्ड नॉइजी। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। तो क्या है, ऊंची आवाज में मतलब तेज से रोना, यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। जब कोई क्या है, बहुत पेन हो रहा हो या परेशान हो, दुखी हो, सैड हो, तो उसको बोलते हैं हम वेल्ड। ठीक है, जानवी क्या करती थी, रोते हुए अपनी बात रिवर को बता रही थी, तो वहां पे क्या करती हो, बहुत तेजी से रोती है, वहां पे हमने देखा था वर्ड वेल्ड। आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आपने। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। तब हमें क्या, यहाँ पर जो हमें गिवन है, यहाँ पर क्या करने हैं, हमने सुटेबल वर्ड्स फिल करने हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम पहला क्या गिवन है। The classroom grew dash as the students noticed the teacher carrying the answer papers. The classroom grew dash as the student noticed the teacher carrying the answer papers.
तो क्या है क्लासरूम में डैश क्या हो गया, जब स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि जो टीचर हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं, आंसर पेपर्स को कैरी कर रहे हैं। एज द टीचर टर्न द पेजेज विद अ डैश द चिल्ड्रेन डैश वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड। तो वेट कर रहे हैं टीचर्स, एज द टीचर टर्न द पेजेज विद अ डैश। तो टीचर ने क्या है पेजेस को टर्न किया, किसके साथ, ये हमने फिल करना है, कोई साउंड आएगा वहां पर, द चिल्ड्रेन डैश, यहाँ पे भी कोई साउंड आएगा, वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, कि अब टीचर क्या बोलेंगे, समवन डैश इन फ्रस्ट्रेशन एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड। तो क्या है समवन किसी ने, इन फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में, एंड द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड, यानी जो लगातार बढ़ रहा है, अब क्या बढ़ रहा है, फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस द स्टूडेंट्स डैश विद एक्साइटेडमेंट। तो क्या है फाइनली जब टीचर ने क्या किया, प्रेज किया स्टूडेंट्स को, तो फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए जब प्रेज किया, तो द स्टूडेंट्स डैश विद एक्साइटमेंट। तो हमने यहाँ पर क्या फील करना है, जो भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 ऐसे गिवन है हमें, ये है फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है हमारा साउंड, ठीक है, साउंड से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। अब क्या क्या होंगे वो वर्ड्स देखते हैं। द क्लासरूम ग्रू नॉइजी, ठीक है, नॉइजी मतलब क्या होता है, बहुत हल्ला मचाया या तेज आवाज में बोल रहे हैं। एज द स्टूडेंट्स नोटिस्ड द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स। तो क्या है क्लासरूम में बहुत शोर हुआ जब स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि टीचर क्या कैरी कर रहे हैं, आंसर पेपर्स कैरी कर रहे हैं। एज द टीचर टर्न द पेजेज विद अ रसल, हमने देखा था जब क्या है पेजेस को टर्न किया जाता है तो जो साउंड जनरेट होता है या साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रसल। एज द टीचर टर्न द पेजेज विद अ रसल द चिल्ड्रेन गेस, हमने देखा था अभी गेस क्या होता है, गेस मतलब होता है शांत हो जाना या हल्ला करना, ठीक है। वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, यानी अब क्या है आगे टीचर क्या कमेंट करेंगे। जब क्या है हम लोग भी देखते हैं कि जब क्या है क्लास में टीचर हमारी एग्जाम की जो नोटबुक है या आंसर शीट है उसको लेकर आ रहे हैं, तो क्या होता है जिनके एग्जाम्स अच्छे हुए हैं वो तो एक्साइटेड होंगे अपने मार्क्स को लेके, कुछ क्या है फिर ये होता है कि बच्चे सारे हल्ला भी करते हैं, तो उसको क्या है वहां पर हमारा क्या आ गया, नॉइजी, यानी शोर मचाते हैं, ठीक है। और रसल हमने देखा, रसल मतलब क्या होता है, जब हम पेजेस को टर्न करते हैं तो वो साउंड हमारा जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था ये रसल, ठीक है, रसल वर्ड देखा था कब जनरेट होता है, जब पेपर्स या फिर लीड्स मूव करती हैं, यानी पेज को हम टर्न करते हैं तब, ठीक है। और क्या है, टू अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज पेन और शॉक, तो गेस्ट। तो यही हमारा यहाँ पर आगे है। तो क्या है टीचर स्टूडेंट्स क्या है, गेस्ट, सरप्राइज, शॉक, जो भी होगा। अब जब आंसर शीट आ रही है आपकी तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा शॉक भी हो सकते हैं किसी के अगर मार्क्स कम आए, सरप्राइज भी हो सकते हैं अच्छे आए, ठीक है। वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, की अब उनको स्टूडेंट्स को लग रहा है कि टीचर अब क्या आगे क्या बोलेंगे, ठीक है, जो उनकी आंसर शीट है उसको देखकर। समवन वेल्ड, वेल मतलब क्या होता है, तेजी से चिल्लाना, ठीक है, परेशान होकर या फिर दर्द में, दुख में। तो ये देख रहे हैं, मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। समवन वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, या फिर हो सकता है किसी के मार्क्स कम आए हों तो क्या है, वेल्ड इन फ्रस्ट्रेशन, तेजी से रोते हैं। एंड द
मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज्ड। तो मर्मरिंग होता है जो बैकग्राउंड में नॉइस आती है हमारी, ठीक है। तो क्या होता है जब आपको क्लास में अगर आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं टीचर्स, तो आप क्या आपस में बातें करने लगते हो धीरे धीरे से, तो वही जो बैकग्राउंड में साउंड आता है वो हमारा होता है मर्मरिंग। मर्मरिंग ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीली इंक्रीज। अब क्या है, लगातार जो बैकग्राउंड नॉइस है स्टूडेंट्स के तेजी से मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे हैं तो बढ़ रहा है साउंड। Finally, when the teacher praised the student for their excellent performance, the students shrieked with excitement। ठीक है। अब क्या है, फाइनली जब टीचर ने प्रेज किया उनको, स्टूडेंट्स को, कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो क्या हुआ, shrieked with एक्साइटमेंट। तो क्या है, बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत तेजी से क्या करने लगे, खुशी से होता है ना कि हम लोग भी हल्ला करते हैं, ठीक है। तो श्रीक्ड होता है हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, जैसे कि हमने देखा था। तो क्लास में भी क्या है, जब टीचर ने प्रेज किया तो बच्चे भी क्या कहें, बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, यानी खुशी से बातें कर रहे हैं, तेज से बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्साइटमेंट में हम लोग क्या है, थोड़ा सा तेज से बोलते हैं या फिर चिल्लाने लगते हैं खुशी से, तो वो हमारा हो जाएगा श्रीक। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉइजी, सेकंड है हमारा रसल। इनकी मीनिंग्स भी आप नोट कर रहे होंगे साथ में, गैस, देन है हमारा वेल, मर्मरिंग और श्रीक। ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, ये सारे साउंड से रिलेटेड हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इनको। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड कैटामरान इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। हमने देखा था कैटामरान वर्ड का यूज हुआ था कहाँ पर, चंदू के पास था कैटामरान। इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कट्टू मारम, मीनिंग टाइड वुड। तो ये क्या है, जो एक तमिल लैंग्वेज है वहां से ओरिजिनेट हुआ है, जो वर्ड क्या है, कट्टू मरम, जिसका मीनिंग होता है टाइड वुड। यानी वुड मतलब आपको पता है, लकड़ी को जब बहुत सारे पूरा गट्ठर जैसे होता है, ढेर है, उसको हम बांध देते हैं, वो क्या होता है हमारा टाइड वुड, यानी कट्टू मरम, उसी से बना हुआ है कैटामरन। तो अब हमें गिवन है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स वर borrowed। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। ने एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे हमारा क्या है कर्मा। कर्मा क्या है हमारा, संस्कृत का वर्ड है। ऐसे ही हमें गिवन है कैटामरान। कैटामरान कहाँ कैसा वर्ड है, तमिल लैंग्वेज से है, और उसका मीनिंग क्या होता है, कट्टू मरन, मीनिंग टाइड वुड। यानी जो लकड़ी का ढेर है उसको जब हम बांधते हैं, यानी बांध के रखा हुआ है, उससे बना हुआ है हमारा कैटामरान। तो ऐसे ही हमें वर्ड्स गिवन है। फर्स्ट है हमारा कर्मा, नेक्स्ट साहिब, थर्ड है चटनी, फोर्थ है गुरु, फिफ्थ है वरांदा, सिक्स्थ जंगल, देन है एरिका, और एट्थ है पालनकिन। तो इनमें से ठीक है कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट है, ठीक है, ये आपने बताना है। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। जैसे हमारा कर्मा है, ठीक है, संस्कृत से है। साहिब वर्ड भी सुना होगा आप सभी ने, ठीक है, गुरु भी सुना होगा, वरंदा जंगल, चटनी, ठीक है, एरिका और
पालनकिन। इन वर्ड्स को आपने सुना होगा, ट्राई कीजिए कि कौन से लैंग्वेज से या फिर किस रीजन से क्या मीनिंग होता है इनका फाइंड करने का ट्राई कीजिए, फिर हम आंसर्स देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आंसर्स की तरफ चलते हैं। आपने ट्राई किया होगा, क्या क्या आंसर्स होंगे इसके, क्या हो सकते हैं। अब मैच कीजिए किसके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए। हमने देखा था फर्स्ट वर्ड है कर्मा। ठीक है, कर्मा होता है रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। कहाँ से ओरिजिनेट है संस्कृत से। तो कर्मा बोला जाता है रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, जो भी हम काम करते हैं उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड कर्म। नेक्स्ट है साहिब। साहिब आपने सुना होगा, साहिब का क्या मीनिंग होता है। साहिब होता है हमारा रिस्पेक्टफुल वर्ड फॉर सर। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सर, तो उसी की तरह साहिब बोला जाता है। ये हमारा क्या है, उर्दू और हिंदी से ओरिजिनेट है, या फिर उर्दू और हिंदी में यूज होता है। नेक्स्ट चटनी। चटनी तो आप सभी को पता है, सभी ने खाई हुई है चटनी। ठीक है, क्या होता है, स्पाइसी सॉस। और कहाँ से ओरिजिनेट है, हिंदी का वर्ड है हमारा। ठीक है, समोसा चटनी सबने खाया होगा, स्पाइसी सॉस। नेक्स्ट गुरु। गुरु होता है टीचर और गाइड, और किससे ओरिजिनेटेड है, संस्कृत से। गुरु वर्ड हमारा है संस्कृत से ओरिजिनेटेड है, और उसका मीनिंग क्या होता है, टीचर और गाइड। हम अपने टीचर को भी गुरु बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में। नेक्स्ट वरांदा। तो वरांदा आप सभी को पता है, रूफ्ड पोर्च। तो घर के बाहर जो आंगन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पोर्च बोलते हैं। ऊपर से क्या है, रूफ है, मतलब छत है ऊपर से, और आगे बैठने के लिए जो स्पेस रहता है वो होता है हमारा वरांदा। ये हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल। ठीक है, जंगल आप सभी को पता है जंगल क्या है। हिंदी में भी जंगल है और संस्कृत दोनों में जंगल की बोला जाता है। किसे बोला जाता है, वाइल्ड फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल वर्ड आप सभी को पता है। एरिका। नेक्स्ट है एरिका। एरिका होता है अ नट ट्री, मलयालम और तमिल। एरिका होता है जैसे पाम ट्री होता है, ठीक है, सिमिलर ही होता है उसी की तरह। एरिका पाम भी बोला जाता है इसको। तो क्या है, एक ट्री है जो वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है, मलयालम और तमिल से। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है पालनक्विन। तो पालनक्विन होता है पालकी भी जिसे बोला जाता है, अ कवर्ड सीट कैरिड ऑन पोल्स फॉर वन पैसेंजर। तो कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये, संस्कृत और हिंदी से। तो पालकी आप सभी को पता है, ठीक है, जिसमें बैठा जाता है, एक पर्सन बैठता है अंदर और दोनों तरफ से उसको क्या है, पकड़ के लेके जाते हैं। एक जिसको हम डोली भी बोला जाता है, डोली या पालकी, जिसमें अंदर कोई एक पर्सन बैठ जाता है। और वो सीट कैसी होती है, कवर्ड सीट, यानी बंद रहती है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह या फिर कहीं किसी सीरियल में भी देखते होंगे, तो जो जैसे जहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं या फिर क्वीन होती है, जो वो बैठी होती है उनमें, ठीक है, कवर्ड सीट, वो हमारी क्या होती है, पालकी भी जिसे बोला जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्योंकि आप एक बार मीनिंग सारे नोट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेटेड है और उसका क्या मीनिंग है। कुछ वर्ड्स तो आपको आपने सुने भी होंगे, ठीक है, मोस्टली आपने सुने ही होंगे। कर्मा आपने सुना है, ठीक है, साहिब भी सुना है, चटनी भी सुना हुआ है, गुरु भी सुना है आपने, वरांदा भी पता है आपको, जंगल भी पता है। ये हो सकता है इन वर्ड्स को आपने थोड़ा सा, कुछ ने नहीं सुना होगा, कुछ को पता होगा, ठीक है। पालकी वर्ड तो सभी को पता होगा, उसी वही क्या है हमारा पालन क्यों।
तो इनकी क्या मीनिंग है और कहाँ से ओरिजिनेटेड है हमें गिवन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, घर पर भी आप लोग रिवाइज करिए, इसको पढ़िए घर पर जाकर, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप क्लास में नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।